हेलो दोस्तों, वेलकम टू वेबटेक पूल। मैं हूं आपका दोस्त अंशु कुमार और ये माइस्क्ल का 21st वीडियो है जिसमें हम लोग कंट्रोल फ्लो फंक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि कंट्रोल फ्लो फंक्शन क्या होता है। बेसिकली इफ फंक्शन जो होता है, इफ नल और नल इफ मतलब इफ से रिलेटेड जो भी फंक्शंस होते हैं उसी को कंट्रोल फ्लो फंक्शन कहते हैं। और कंट्रोल फ्लो फंक्शन का हमने नॉर्मल सिंटेक्स देखा था कि वहाँ पे एक कंडीशन, लॉजिक कंडीशन था जिसमें अगर ट्रू होता है तो हम ट्रू के अकॉर्डिंग जो रिजल्ट शो कराना चाहते हैं वो रिजल्ट शो करा सकते हैं, और फॉल्स होगा अगर कंडीशन तो हमारा जो भी रिजल्ट शो कराना चाहता है फॉल्स के जगह पे हम उस रिजल्ट को शो करा सकते थे। और इफ का हमने देखा था कि इफ का एग्जांपल के साथ कि उस एक डेटा था हमारे पास और उसके बाद हमने 35 ग्रेड एज वाले लोगों को सिलेक्टेड लिखा था एज ए रिजल्ट और नॉट सिलेक्टेड लिखा था जो 35 से बिलो हैं। तो इस तरह से हमारे पास एक डेटा आ गया था। हमने माइस्क्ल के विंडो पे भी है सो ये चीज को प्रैक्टिकल करके देखा था। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इफ नल के बारे में कि इफ नल क्या होता है। तो इफ नल का एक्चुअली बेसिकली ये यूज होता है कि नल मतलब जहाँ पे कुछ भी ना हो। नल का मतलब सिंपल सा मीनिंग है जहाँ पे कुछ भी ना हो। तो इफ नल मतलब जहाँ पे नल होगा तो वहाँ पे हमारे पास क्या डेटा लिखा हुआ आ जाए, वहाँ पे एज ए रिजल्ट क्या लिखा हुआ आ जाए। तो यहाँ पे उसका सिंटेक्स देखे तो सिंपल इस तरह से होगा कि एक हमारे पास जैसा डेटा यहाँ पे दिया हुआ है उसमें अगर यहाँ पे जैसे एक 7 नंबर पे आप देखेंगे कि एज हमारे पास नल है, मतलब वहाँ पे एज नहीं लिखा हुआ, उसका मतलब एज नल है। तो उस कंडीशन में यहाँ पे किस तरह से सिंटेक्स यूज करेंगे कि सिलेक्ट स्टार, जो हमारे सारे कॉलम है तो इसलिए स्टार हम यूज करते आ रहे हैं शुरू से ही। तो इफ नल अगर एज यहाँ पे, क्योंकि एज में हमारा नल है, इस तरह से आपके जिस कॉलम में हमें नल फाइंड आउट करना रहेगा उस कॉलम का नाम यहाँ पे लिख लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो एज है वो एक रो में वहाँ पे हमारे पास नल है, इसलिए हम यहाँ पे एग्जाम्पल एज का ले रहे हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे एज और कॉमा, और वहाँ पे जहाँ पे भी नल होगा वहाँ पे क्या लिखा हुआ आना चाहिए रिजल्ट में। तो हम लिख देंगे कि नॉट प्रोवाइडेड एज, या फिर जो भी चीज़ आपको लिखना है वो आप लिख सकते हैं। जैसे कि अगर नेम का अगर रहता कोई कॉलम हमारे पास और उसमें नल रहता, वहाँ पे नेम नहीं लिखा हुआ होता तो हम वहाँ पे सिंपल लिख सकते थे इफ़ नल एज की जगह पे हम क्या लिखते, सिंपली यहाँ पे नेम लिखते और नॉट प्रोवाइडेड के जगह पे लिख देते नॉट अवेलेबल, मतलब ए नेम हमारे पास ये अवेलेबल नहीं है। और उसके बाद उसका एक हम क्या करेंगे, नया कॉलम बनता है जैसा कि हमने पिछले इफ फंक्शन में बनाया था रिजल्ट के नाम से। उसी तरह से यहाँ पे हमने सिंपल एजेस बना लिया। यहाँ पे आप रिजल्ट भी लिख सकते हैं, आपको जो नाम देना हो कॉलम का वो आप नाम दे सकते हैं कॉलम का, और फ्रॉम टेबल नेम। और यहाँ पे जिस टेबल के लिए हम लोग ये इफ नल ऐसो सिलेक्ट कर रहे हैं, इफ नल चेक कर रहे हैं, वहाँ पे उसके लिए उस टेबल का नाम देना है आपको। और यहाँ पे इसका जब रिजल्ट देखेंगे तो कुछ इस तरह से आएगा कि एजेज करके यहाँ पे हमने जैसा कि यहाँ पे नाम दिया था वैसा यहाँ पे एजेज करके आ गया और यहाँ पे सारे एज आ गए। लेकिन जहाँ पे नल आया वहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, नॉट प्रोवाइडेड, मतलब जो हमने यहाँ लिखा हुआ था नॉट प्रोवाइडेड वही डेटा यहाँ पे आ गया है। तो चलिए माइस्क्ल के विंडो पे चलते हैं तो आपको एग्जाम्पल के साथ वहाँ पे और अच्छे से समझ में आएगा। चलिए देखते हैं। तो ये हमारे पास माइस्क्ल का विंडो ओपन हो गया। अब इसे मैं लॉगिन कर लेता हूँ और हमने लॉगिन कर लिया। उसके बाद हमारे पास एक क्वेरी विंडो ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि सिंपली हमने जो कमांड देखा था पीपीटी में वही लिखना है हमें, सिलेक्ट स्टार। उसके बाद हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, कॉमा कर लेंगे। और उसके बाद हमें क्या करना है, इफ़ नल क्या लेना है, इफ़ नल एजेस को हम लोग ले रहे हैं। एज अगर नल होता है तो हमारे पास क्या लिखा हुआ आना चाहिए, नॉट प्रोवाइडेड। और इसे हमने क्या किया, डबल इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज कर दिया और उसके बाद इसे ब्रैकेट को भी हमने बंद कर दिया। और उसके बाद यहाँ पे हमें क्या लिखना है कि ये एज ए रिजल्ट लिखा आ जाए या एजेज लिखा जाए। यहाँ सिंपल मैं रिजल्ट कर देता हूँ तो आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो पिछले वीडियो से भी कंपैरिजन करने में। तो ये हमने लिख दिया। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे फ्रॉम टेबल नेम जो भी होगा, हमारा एम्प्लॉय था टेबल नेम, फ्रॉम टेबल नेम हमने ले लिया। उसके बाद इसे क्या कर लेंगे, एग्जीक्यूट कर लेंगे। तो यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि रिजल्ट के नाम से एक हमारे पास नया कॉलम बन गया और यहाँ पे सारे एज आ रहे हैं। और जहाँ पे नल था, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा नल लिखा हुआ एज में, वहाँ पे यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, नॉट प्रोवाइडेड। तो ये नल इफ नल मतलब जहाँ पे नल रहेगा तो उस कंडीशन में हम इस तरह से ये कमांड को यूज करेंगे। एक और देख लेते हैं, इफ नल के जगह पे होता है नल इफ, मतलब अगर
कहीं पे हमको नल लिखना है, मतलब नल है लिखना है कि जहाँ पे मतलब जैसे हम चाहते हैं कि जहाँ पे 40 एज वाले हैं, यहाँ पे जैसे आपको 40 एज वाले दिख रहे हैं, वहाँ पे 40 एज वाले वहाँ पे लिखा जाए नल। मतलब अब उल्टा हमें करना है कुल मिला के कि जैसे कि यहाँ पे एज में लिखा हुआ था, यहाँ पे नल लिखा हुआ था पहले से, तो हमने नॉट प्रोवाइडेड लिख दिया। अब इसी तरह से कि यहाँ पे नॉट प्रोवाइडेड लिखा हो तो हमें यहाँ पे क्या लिखा हुआ आना चाहिए, नल लिखा हुआ आना चाहिए। तो हमारे पास ऐसा नॉट प्रोवाइडेड तो कुछ नहीं लिखा हुआ, तो हम क्या कर लेंगे कि एक 40 एज को हम टारगेट करेंगे या 30 एज को टारगेट करेंगे, और 30 एज या 40 एज जो भी टारगेट करना है उसको टारगेट करके हम उसी को हम क्या कर देंगे, यहाँ पे एक हमारे पास कॉलम ऐड होगा और वहाँ पे क्या लिखा आ जाएगा, नल लिखा हुआ आ जाएगा। उसका भी हम पीपीटी पे अच्छे से डिस्क्रिप्शन देखते हैं। चलिए, तो नल इफ़ का सिंटेक्स सिंपल वही सेम जैसे हमने सिलेक्ट स्टार नल इफ़ कर लेंगे, और एज यहाँ पे हमने जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे 40 लिया है, और 40 लेने के बाद यहाँ पे क्या हो रहा है कि इस तरह से हमारे पास जहाँ जहाँ भी 40 था वहाँ पे क्या लिखा हुआ आ जा रहा है, नल लिखा आ जा रहा है, और जहाँ पे नहीं नल ऑलरेडी है तो वहाँ पे तो नल लिखा हुआ आएगा ही। तो हम यहाँ पे एग्जाम्पल तो आप यहाँ पे 40 का देख ही ले रहे हैं, तो हम वहाँ पे 30 का एग्जाम्पल एक बार करके देख लेते हैं MySQL के विंडो पे। तो यहाँ पे हम यहाँ पे इफ़ नल के जगह पे पहले तो यहाँ पे कर लेंगे ये पूरा, मैं ये रो को पूरा डिलीट कर देता हूँ, उसके बाद फिर से लिखता हूँ नल इफ़, और उसके बाद हम क्या लिख रहे हैं, एज कॉमा 30 अगर रहता है तो हमारे पास वहाँ पे क्या लिखा हुआ आ जाना चाहिए, नल लिखा हुआ आ जाएगा, और ये कहाँ शो करेगा, एज रिजल्ट में। और इसके बाद हमें क्या कर देना है, इसे एग्जीक्यूट कर देना है, सिंपल। और यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि जहाँ जहाँ 30 था, जैसे ये वाला फर्स्ट वाला 30 था और ये लास्ट वाला सेकंड लास्ट वाला जो था वो 30 था, तो ये पूरा नल लिखा हुआ जा रहा है, जहाँ पे ऑलरेडी नल था तो वो तो नल लिखा हुआ है। तो इस तरह से ये वर्क करता है। यहाँ पे 30 के जगह पे अगर हम यहाँ पे 40 कर देते हैं तो भी आपको यहाँ पे दिखेगा कि 40 वाला नल लिखा हुआ आ जाएगा। यहाँ पे 40 वाला पूरा एरिया था तो ये 40 नल लिखा हुआ आ गया। तो आई थिंक आपको ये इफ़ नल और नल इफ़ आपको अच्छे से समझ में आएगा। मैंने बहुत अच्छे से डिफरेंस करके भी समझा दिया कि उस दोनों में क्या डिफरेंस है। तो आपको आई थिंक वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।